फाइनली छात्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। अगर आप कक्षा 9वीं विषय संस्कृत त्रैमासिक पेपर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो सरप्राइज है जिससे आप खुश हो जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं और इन आंसरों को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है उचित विकल्प चितवन लिखत। तो यहाँ पर आपके 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है महेश्वर सूत्राणी संति। तो जो महेश्वर सूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 14। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, द्वादशा, त्रयोदशा या फिर चतुर्दशा या पंचदश। तो इसका राइट आंसर है चतुर्दशा, यानी कि 14 संख्या होती है। इसके बाद में का वर्णस उच्चारण स्थान आस्ति। तो का वर्ण जो है इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से, तालु से या नासिका से या ओष्ठ से। तो इसका जो सही आंसर है वो कंठ। जब भी का वर्ण का उच्चारण करोगे तो कंठ से ध्वनि निकलेगी। इसके बाद में है स्वर वर्ण आस्ति। स्वर वर्ण जो है वो कहां से, कौन सा है स्वर्ण वर्ण? तो यहाँ पर माँ वाला है, चा वाला है या फिर आ वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आ। स्वर वर्ण आ से लेकर आहा तक होते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर आ वाला यानी कि द वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पर आ जो है वो आपका सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे के बाद में चौथा, वे सज्जना इत्यस्य पद संधि विच्छेद आस्ति। तो सज्जन का यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा है? सज प्लस जना या फिर सत प्लस जना या फिर सज प्लस जना और सज प्लस ना। तो इसका संधि विच्छेद जो है वो सही कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही है ब वाला ऑप्शन, सत्य प्लस जना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप ये करोगे तो आपका 1 नंबर पक्का। और छात्रों, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। इसके बाद में है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका जो आंसर सही कौन सा है ये हम लास्ट में बताने वाले हैं, जिससे हम तैयारी आपकी चेक कर सकें कि आप जो पढ़ रहा अभी तक आपने तैयारी की है संस्कृत पेपर की, कितनी तैयारी है। इसको चेक करने के लिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बता देना है। इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। इसके बाद में है द्वंद्व समास उदाहरण अस्ति। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ग्रामगता या फिर धर्मात् या फिर प्रतिदिना या फिर त्रिपदा। तो इसको जल्दी से आपको बताना है द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है? धर्मार्थो, ये आपका सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित रिक्तस्थानी पूरित। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प को चुनना है और अपने रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका आंसर हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे परिवार इत्यस्मिन् उपसर्ग अस्ति। तो परिवार में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर परि प्लस 12। तो 12 जो है वो वारा जो है वो मूल शब्द है और परि यहाँ पर क्या है? उपसर्ग। तो इसमें क्या भराएगा? परि इसमें भराएगा। इसके बाद में है दूसरा प्राचीनम इत्यस्मिन् विलोम पद। तो प्राचीन का विलोम पद क्या होता है? नवीनम होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दी गए, पूरा नवीनम। तो इसका सही आंसर है वो है नवीनम। अगर आप नवीनम करते हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद में नीरसा इत्यस्मिन् विलोम पद। तो नीरस का विलोम पद क्या होगा? सरसा या फिर बिरसा। तो यहाँ पर सरसा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में पर्वत, चौथा क्वेश्चन है पर्वत इत्यस्मिन् पर्याय पद। तो पर्वत का पर्याय पद कौन सा है? नरेंद्र या फिर नागेंद्र। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है नागेंद्र। अगर आप ये नागेंद्र करते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से इसके बाद में भूपति इत्यस्मिन् पदे पर्याय पदम। तो भूपति का जो पर्याय पद क्या होगा? निरप होगा या फिर अमात्य होगा। इसका सही आंसर क्या है? भूपति का होगा निरप्पा। तो यहाँ पर निरपा इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रश्नों के आंसर ये देख लिए। तो हमारे 6 नंबर ये, और इसके बाद में 6 नंबर का ये हमने ये देख लिया है। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न बात करते हैं, क्योंकि जो सही विकल्प रहेंगे 6 नंबर के रहेंगे और स्थान भी आपको 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 पे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम बाद में सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सही जोड़ियों को मिलान कर लेते हैं। तो सही जोड़ियां किस प्रकार से आपको मिलाना है?
तो यहाँ पर सरस्वती, सरस्वती को आपको किससे मिलाना है? सरस्वती को मिलाना है आपको वाणी से। किससे मिलाना है? वाणी से आपको मिलाना है। इसके बाद में अमृत, अमृत को आपको किससे मिलाना है? दूसरे को आपको मिलाना है, दूसरे को आपको मिलाना है यहाँ पर रसाला से आपको मिलाना है, रसाला से आपको मिलाना है दूसरे वाले को। इसके बाद में पवना, पवना को आपको मिलाना है समीर, पवना को आपको मिलाना है समीर। इसके बाद में तके, तके को आपको किससे मिलाना है? तके को आपको मिलाना है यहाँ पर अली नाम, अली नाम से आपको मिलाना है। इसके बाद में ब्रह्मराणम, ब्रह्मराणम को आपको मिलाना है पांचवे वाले को आपको मिलाना है किससे? तीरे से। इसके बाद में शीघ्रम को आपको मिलाना है सत्वरम से आपको मिलाना है। इस प्रकार से आपको सभी जो सही जोड़ियों को मिलान कर लेना है, क्योंकि 6 नंबर की आपकी सही जोड़ियां रहने वाली हैं, आपको 6 नंबर दिलाने वाली हैं। इसके बाद में है, इसके बाद में है एक वाक्य उत्तर लिखित। तो एक वाक्य के जो उत्तर आपको देखने को मिलेंगे 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके आंसर सभी के हमने लिख रखे हैं, क्योंकि जिससे आप सही तरीके से देख सकें। संस्कृत में अगर आप एक बिंदी का भी मिस्टेक करोगे ना तो आपका नंबर कट जाएंगे, इसलिए हमने सभी के आंसर सही तरीके से लिख सकें, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आप अपने अच्छे अंक लेकर आ सकें। इसके बाद में शुद्ध, शुद्ध मतलब इसमें आम और न, यानी कि ये है सत्य और असत्य। तो शुद्ध वाक्य है उनको आम करना है, यानी कि सत्य करना है, और जो अशुद्ध वाक्य है उसको ना करना है। तो आपको सत्य और असत्य करके नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है, उसके आंसर में आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। और इसके बाद में अगर जो अशुद्ध वाक्य है उसके आंसर में आपको ना लिखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या कर जाते हैं? सत्य और असत्य कर जाते हैं। ये आपको नहीं करके आना है, आम और ना लिख कर आना है। इसके बाद में त्रय स्वर वर्णा संति, त्रय स्वर्ण वर्णा संति, तो ये क्या है? ये आपका ना रहेगा, क्योंकि ये असत्य है। इसके बाद में रामाय इत्यत्र तृतीय विभक्ति अस्ति, तो ये आपका क्या रहेगा? ये आपका असत्य रहेगा, इसलिए इसको भी ना करना है। इसके बाद में है फटिश्याम पदे लिटलाकार अस्ति, तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको आम करना है, क्योंकि ये आपका सत्य है। इसके बाद में फलम, इसके बाद में है फलम इति शब्द पुल्लिंग अस्ति, तो इसको आपको क्या करना है? ये असत्य है, इसलिए इसको क्या करना है? ना करना है। इसके बाद में अब्दत लिट्लकारस्य धातु रूप अस्ति, तो इसको आपको आम करना है, क्योंकि ये सत्य है। इसके बाद में अत्र अव्यपदम अस्ति, तो इसको आपको सत्य करना है, क्योंकि ये आम है, तो आम करना है इसमें। तो इस प्रकार से आपको सभी आम और ना कंप्लीट कर लेना है। ये भी आपके 6 नंबर को आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आगे कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी का जो आपको ये पूरी पीडीएफ है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन हम इसमें एप्लीकेशन देख लेते हैं, कौन सी एप्लीकेशन पूछी गई है और कौन सा निबंध आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवकाशार्थ एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। तो यहाँ पर अवकाश की एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अवकाश की याद कर लेना है, और करना चाहो तो अथवा में वो शुल्क मुक्ति भी की आप कर सकते हैं। इसके बाद में महाकवि कालिदास आप कर लेना, अनुशासनम कर लेना, पढ़ना, संस्कृत भाषा महत्तम कर लेना, तो महाकालिदास कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में छात्रों यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये जो पीडीएफ है आपको कैसे देखना है और बाकी के जो प्रश्नों के आंसर आपको कैसे देखना है, ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको कैसे देखना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से स्टडी ग्रो आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च कर लोगे, इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा studygrow.com वेबसाइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल, स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी विज्ञान का हुआ था तो विज्ञान का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हमें देखना है संस्कृत का। तो संस्कृत का देखने के लिए जैसे ही आपको पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमपी बोर्ड क्लास 9th त्रैमासिक पेपर ऑल सब्जेक्ट। तो इस वाले आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस आर्टिकल पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो यहाँ से अपने सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे किसकी डाउनलोड करना है, संस्कृत की, तो यहाँ पर संस्कृत की इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट
इसी वेबसाइट पर लेटेस्ट आर्टिकल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन भी देख लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये जो आपका क्लास 9th का जो संस्कृत का जो नमूना प्रश्न पत्र है, अगर आप इसको कंप्लीटली याद कर लेते हैं, इसके अलावा 30 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, इन सभी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग आसानी से आप 60+ अंक लेकर आ सकते हैं। तो ये सभी तैयारी करके आप अपना पेपर देने जाएं और अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी करें, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना।